नमस्कार, मैं हूं मिनहाज राही और आप देख रहे हैं वेल न्यूज 24.in। चलिए आपको लिए चलते हैं आज फिर ताज़ा तरीन खबरों के हेडलाइंस की तरफ। और आज के हेडलाइंस हैं इस प्रकार। सारठ विधायक लगातार कर रहे हैं जन सहयोग। अनियंत्रित ट्रक ने मारी ठोकर, घरवाले बाल बाल बचे। मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जागरूकता को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मधुपुर की बेटी ने बनाया कोविड-19 सुरक्षा वेबसाइट। खाना बदोशों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या। लॉकडाउन को लेकर मार्गोमुंडा पुलिस प्रशासन सख्त। समाज सेविका पूनम प्रकाश कर रही हैं लोगों को जागरूक। अवाम के नाम एक पैगाम। एक मुलाकात झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा प्रभारी हफीज अंसारी के साथ। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सारठ विधायक रणधीर सिंह द्वारा 10,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण किया गया। साथ ही हजारों की संख्या में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उनका लक्ष्य है कि वो 20,000 परिवार तक पहुंचेगा। आज 5 गाड़ी में हमारा राशन यहाँ पर गाड़ी में भरा हुआ है और ऐसे परिवार जो सरकारी राशन से वंचित है या परिवार में राशन कार्ड है लेकिन एक परिवार में 10-15 आदमी खाने वाला है, 5 आदमी का नाम है, 10 आदमी का छूट गया है, ऐसे परिवार भूखे मरी की स्थिति नहीं हो, ऐसे परिवार तक राशन भिजवाने का काम पूरे सारठ विधानसभा में जो हमने कहा था कि 20,000 परिवार तक राशन पहुंचाएंगे। मधुपुर के खलासी मोहल्ला में आज एक अनियंत्रित ट्रक ने निसार खान के मकान पर जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी जो मारा है, मेरा पूरा नया घर बर्बाद कर दिया गया। ये रोड के बारे में हम हमेशा बोले थे कि एक गांव का रास्ता है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये करके चला दिया गया। अगला जितनी भी एक्सीडेंट हुई है। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में कोविड-19 को लेकर डॉक्टर इकबाल के द्वारा एसएचजी, नगर परिषद, शहरी एएनएम और मेडिकल स्टाफ को एक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण डॉक्टर इकबाल के द्वारा दिया गया। देखिए सुनील मरंडी की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार मरंडी जी से बात करते हैं। 6 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है और क्वारंटाइन सेंटर 3 जगह है, जिसका बेड का संख्या लगभग 70 के आसपास है। 3 जगह में कहाँ पे है सर? एक बुढ़ई में है, एक 52 बीघा में और एक कस्तूरबा विद्यालय में है। आज कोई कोरोना पेशेंट हमको मिला और उसका सैंपल आज लेके हमको अगर भेजना है तो सर उसका रिपोर्ट कितने दिन में हम लोग रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 2 जगह टेस्ट सेंटर था, अब 3 जगह हो गया धनबाद भी, और लोड भी बहुत ज़्यादा है पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट का, तो जांच में 3-4 दिन ये थोड़ा लग जाता है। लक्षण थोड़ा सा बताने। मुख्य लक्षण वही जो नॉर्मल कॉमन फ्लू का होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, तेज़ बुखार रहेगा, दम फूलने लगेगा। तो वैसा अगर कोई भी पेशेंट ये लगे तो अपना जांच जरूर कराएं अस्पताल। मधुपुर खलासी मोहल्ला के समीप खाना बदोशों की एक टोली लॉकडाउन के चलते फंस गई है। इनके समक्ष इन दिनों खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग सर्कस और जादू का खेल दिखाकर अपना गुजर बसर करते हैं। हालांकि मधुपुर प्रशासन द्वारा पिछले दिनों इन्हें राशन मुहैया कराई गई थी, पर वह समाप्त हो चुकी है। लिहाजा अब ये लोग सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। हम लोग गरीब आदमी भूख मर रहे खाने के लिए। आपका क्या नाम है? नजराना। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ है बताइए? भूख मर रहे हम, छोटा बाल बच्चा, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए मार्गोमुंडा पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है और वेल न्यूज़ 24 भी आप सभी से ये आग्रह करती है कि कृपया सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोविड-19 से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं। देवघर की समाज सेविका पूनम प्रकाश सिंह घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 को लेकर जागरूक कर रही हैं। साथ ही
खाने पीने की चीज़ें और सैनिटाइज़र, मास्क आदि मुहैया करा रही हैं। है ना, जब अंदर आइएगा आप तो ये दोनों हाथ में 2-2 बूंद दे करके, कोई भी ठीक बच्चा हो, बुतरू हो, कोई भी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जितना भी जर्म है, जितना भी कीटाणु हो जाए बाहर रखेंगे वो सारा मर जाएगा। और अब देखिए एक पैगाम अवाम के नाम। मैं नगर परिषद का माजिद के पद पर कार्यरत हूं और मैं अपने मधुपुर शहरी क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो हमारे नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का और लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें, जो कि हम सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसे भी किसी भी तरह का कोई असुविधा है तो उसके लिए नगर परिषद आपके लिए हमेशा तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है। प्रशासन की ओर से जो भी तैयारी आप लोगों के जीवन की रक्षा के लिए की जा रही है उसको आप स्वयं अपने स्तर से पालन करें, घर पर रहें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। मधुपुर के जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सरकार का आदेश और कोरोना जो बीमारी चल रहा है उसको देखते हुए अपने घरों में रहें और सावधानी बरतें और अपने आप को और लोगों को भी जागरूक करें ताकि इस बीमारी से बचें। जो भी नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा उस सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि ये जो एक चेन सिस्टम है इस चेन को तोड़ना है हम लोगों को। इसके लिए सैनिटाइज आपको हाथ को बराबर करना होगा। आप घर में घुसते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से धोना है। कहीं भी सामान लेने जाते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। ये जितने भी तमाम तरह के अभी टीवी वगैरह लेकर के सरकार के जितने भी दिशा निर्देश आ रहे हैं, ये हम लोगों का एक संदेश है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग इसका नियम को बड़ी अच्छी ढंग से पालन करें। मधुपुर मीना बाजार की रहने वाली सोमिया सिन्हा ने कोविड-19 सुरक्षा वेबसाइट बनाकर मधुपुर का नाम रोशन किया है। मेरा वेबसाइट है कोविड-19 को लेकर के सुरक्षा covid19.tech, जिसमें मैंने कोशिश किया है और मेरे 4 दोस्त हैं, हम लोगों ने एक स्मॉल प्रोजेक्ट सोचा था, वो हमारा बड़ा हो गया, एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट हो गया जिसमें हम लोगों ने सारे वर्ल्ड का और इंडिया का डेटा देख करके बनाने की कोशिश किया है। और अब वक्त हो चला है wellnews24.in की खास पेशकश एक मुलाकात, और आज हमारे मेहमान हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा प्रभारी मधुपुर के हफीजुल अंसारी। वेल न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में एक बार आपका फिर से स्वागत है, और इस बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हफीज़ अंसारी से। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, चूँकि आज पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या भूमिका रही है इस महामारी को लेकर के? सबसे पहले मैं आप लोग को शुभकामना देता हूं कि आप लोग ने एक नया चैनल वेल न्यूज़ यहाँ स्टार्ट किए हैं। आशा करता हूं कि ये क्षेत्र के समस्याओं को और आम जनता को सुख दुख में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और एक अच्छा संदेश जाए क्षेत्र में। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात है कोरोना के संबंध में, जो आज दुनिया लेवल में इस महामारी के चलते सब परेशान है। मेरा भी देश, मेरा भी क्षेत्र इसमें परेशान है। हेमंत सरकार सूझबूझ से आज मात्र 28 मरीज यहाँ निकला है, और मेरे पिताजी यहाँ के मंत्री हैं, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि क्षेत्र के जनताओं को सेवा करें, और हम लोग दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ तक हो सक रहा है हम लोग सारा इंतजाम करा रहे हैं। अभी कल ही हेमंत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो बाहर में फंसे हुए मजदूर गरीब हैं उनको 1000-2000 रुपया उस ऐप से दिया जाएगा। मधुपुर विधानसभा में 25 लाख रुपया विधायक कोष से भी हम लोग बांट रहे हैं। उसका भी जो नियम कानून है उस नियम कानून तहत हम लोग करेंगे। और वैसे अपने निजी मद से हम लोग करीब 3 से 4 हज़ार पैकेट
बना करके बांट चुके हैं और जहाँ तक मदद हो रहा है हम लोग हर तरह से सबको मदद करने के तैयार हैं और इसमें संयम बरतने का ज़रूरत है, घबराने का ज़रूरत नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी अन्याय बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले के तरफ से एक अजाब आता है। भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करें, सब आदमी प्रार्थना करें कि इस अजाब से कैसे निजात मिले और जो भाईचारगी है वो बना के रखें। अभी आप देखे होंगे देश में किस तरह कोरोना को एक जमात के ऊपर थोप दिया गया था, जिसमें कुछ चैनल वालों ने माफ़ी भी मांगा। देश को तोड़ने का जो प्रयास कुछ खास ग्रुप जो हिंदुस्तान में लगा हुआ है, ये हिंदुस्तान है, गंगा जमुना तहजीब यहाँ बसती है और कभी भी कामयाब नहीं होगा। अभी तक ये बीमारी मेरे देश में बहुत कम की संख्या में है, जबकि वर्ल्ड में दूसरा नंबर का जनसंख्या में मात्र अभी 12,000 में है। हम लोग दुआ करें कि ये बीमारी ज़्यादा फैले नहीं। आपको मधुपुर की जनता एक मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में देख रही है, तो एक सवाल मेरा, इस महामारी से लड़ने के लिए झारखंड सरकार कितनी तैयार है? सरकार पूरी तरह से तैयार है। कल भी देवघर में मीटिंग हुआ, डीसी साहिबा और मंत्री जी हाजी साहब और 2 एमएलए सब लोगों के साथ मीटिंग हुआ कि अनाज का कमी होने नहीं देना है, घर घर तक अनाज पहुंचाना है, मध्यम वर्ग के लोगों को भी अनाज देना है, सहायता करना है। एक टीम बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, वही उसी के देख रेख में अनाज वितरण होगा। रही बात जो बाहर में फंसे हुए हैं, उसके लिए भी ऐप बनाया गया है, हम लोग को भी दिशा निर्देश आया गया है। मैंने झारखंड सरकार, हेमंत सरकार पूरी तरह से तैयार है कि झारखंड के जो भी वासी, चाहे झारखंड में हो या झारखंड के बाहर में फंसे हुए हैं, उनको कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, उसके लिए सरकार तत्पर है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी तक संथाल परगना में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो चिकित्सा रूप में कितनी तरह से तैयार हैं? अभी हर प्रखंड में वार्ड बनाया गया है और डॉक्टर को तैनात किया गया है। हमें नहीं लगता है कि जो तैयारी है वो कम है, तैयारी बहुत है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है। और चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि इस मुसीबत के घड़ी में संयम बरतें, सब्र से काम लें और कुछ ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, एक हफ्ता के बाद रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, सब इबादत में लग जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग कोरोना से निजात पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सहयोगी प्रदीप राज के साथ WellNews24.in के लिए मिनहाज राही। आप लोगों का लगातार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है WellNews24 को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा YouTube चैनल WellNews24.in को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए www.wellnews24.in को लॉगिन करें। धन्यवाद।